हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 14 से 20 नवंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, अगर आप रिचुअल्स कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी कराना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ऑनेस्टी, तो एक तो है कि हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहे, बहुत सही रहे, तो देखिए दूसरों का जो दूसरे ज़रूरी नहीं आपको हर इंसान ऑनेस्ट मिले, क्योंकि उनके अपनी सोच है, अपनी तरीके हैं, अच्छी बुरी जो है। बट आप अपने को ईमानदार रख सकते हैं चीज़ों में, अपने को ऑनेस्ट रख सकते हैं, अपना हार्ड वर्क कर सकते हैं, यही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो ऑनेस्टी ज़रूरी नहीं कि हमें दूसरों से मिले, लेकिन हम खुद ईमानदार रहें, इस पे हमारा पूरा बस होता है। मीन्स हम कर सकते हैं, तो इस पे काम करें। कुछ मेजर चेंजेस आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, मेजर चेंजेस हैं, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, वहाँ तो नेग्लेक्ट ना करें हेल्थ को, डॉक्टर को दिखाएं, हेल्थ को इग्नोर ना करें। और कुछ मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है आपके लाइफ में इस वीक, या उसके तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं चेंज की तरफ कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। मैं जॉब में देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि जिस लेवल पे स्टेबिलिटी आप चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि ये आपके जनरेशनल वेल्थ, जैसे बोले ना कि अच्छी कमाई हो, कि आप अपने घर परिवार सबका ख्याल रख सकते हैं, सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, सबके डिज़ायर्स, ये होता हुआ नहीं आपको लगेगा कि नहीं कर, जिम्मेदारी पूरी तरह से आप उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी जो सैलरी है, जो आपका इनकम है, वो सही नहीं है। ये आपको फील हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल, हमेशा आपकी ज़रूरतें और खर्चे ज़्यादा हैं जितना आपको पे होता है, इस कारण से आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। और कुछ केसेस में आप लोग कोई अनस्टेबल जॉब में हैं, जहां आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि कल को क्या होगा वो पता नहीं, वो चीज़ें आप फील कर सकते हैं इस वीक। पैसा में 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। पैसा दिख रहा है कि खर्चे ज़्यादा हैं एरीज आपके, जितने खर्चे होने चाहिए उस हिसाब से खर्चे ज़्यादा हैं। यहाँ भी है कि पैसे आते हैं, फिर पैसे टिकते नहीं, चले जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब हालत है या बहुत ही, बट जिस लेवल की, जैसे आप घर खरीदना चाह रहे थे, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना, कुछ खरीदना चाह रहे हैं जिसके लिए सफिशिएंट नहीं बैठ रहे हैं पैसे, या कुछ नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ नया, वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ रही है। तो एक एवरेज मनी मुझे दिख रही है। बिजनेस में ठीक है, अगर लोन फंड्स के लिए अप्लाई किया है तो अच्छी कार्ड है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको इसका एफर्ट्स भी पे होगा पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव कार्ड है बिजनेस वाली। कुछ केसेस में आपकी कोई मदद कर सकते हैं, कुछ केसेस में आप किसी की मदद कर सकते हैं, अगर ऊपर वाले ने आपको भरपूर दिए हैं पैसे तो, या लोन फंड ये वो अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। तो एक, मैं ये बेस्ट कार्ड्स नहीं है, बट मैं देख रही हूँ कि पैसे, बिजनेस में बैलेंस रहेंगी चीज़ें। स्टूडेंट हैं तो एम्प्रेस रिवर्स। कोई नया आइडिया पे अगर आप काम कर रहे थे, कोई नई तरीके से काम कर रहे थे, आपको लगेगा या तो ये वर्कआउट नहीं कर रहा, या आप करना नहीं चाहेंगे। एम्प्रेस रिवर्स की आपको लगेगा अरे इसमें ग्रोथ नहीं है, या कुछ आप चूज़ कर रहे थे ऐसे सब्जेक्ट, अब आप डाउटफुल हो सकते हैं कि इस सब्जेक्ट ये मुझे चूज़ नहीं करना चाहिए था, कुछ और के लिए जाना चाहिए था। तो थोड़े से कन्फ्यूज दिख रहे हैं आप लोगों में से कुछ के। मदर के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, मदर या मदरली फिगर कोई हो सकती है जिसके साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, थोड़े मतभेद हो सकते हैं। तो ठीक है, मदर हैं, आपको समझना पड़ेगा कि वो हमेशा आपके लिए बेहतर ही सोचते हैं, तो डेफिनेटली बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें।
घर परिवार में एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया आइडिया, नई सिचुएशंस पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ अगर आप करना चाह रहे हैं घर परिवार से, वहाँ थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप रिलेशनशिप में मतलब मैरिड हैं, या आपको लगेगा कि वो अट्रैक्शन नहीं रहा, वो जो था मतलब जो एक एक्साइटमेंट थी, वो अट्रैक्शन थी, वो कहीं मिसिंग है मैरिज में, या वो जो एक दूसरे के लिए खिंचाव था वो था। रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं कि जितनी जल्दी ये शुरू हुई थी उतनी ही जल्दी ये ख़त्म जैसी एनर्जी में है, या कम हो गई है इंटेंसिटी एस ऑफ वॉन्ड्स के। कुछ केसेस में कुछ नया करने जा रहे थे तो अब आपको डाउट होगा कि नहीं नहीं करना मुझे, इस तरह की भी एनर्जी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप थर्सडे बृहस्पतिवार को हरे फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए देखते हैं अब लव। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। पर्सन देखिए, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ मतलब कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो पर्सन डेफिनेटली माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं, ज़िद करके होल्ड बैक कर रहे हैं आपसे। कुछ केसेस में थोड़े ईगोइस्टिक अप्रोच भी इनकी हो सकती है कि ईगो के कारण ये रुके हुए हैं, तो कन्फ्लिक्टेड दिख रहे हैं कि टाइप 5 ऑफ वॉन्ड्स अपने माइंड से कन्फ्लिक्टेड हैं, या लड़ाई झगड़ा हुआ है तो इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि टावर भी है कि अचानक से कुछ हुआ और सिचुएशन में थोड़ा सा ईगोइस्टिक अप्रोच आ गया, घमंड वाली सिचुएशन आ गई, तो पर्सन माइंड मेकअप इमोशन, इनको लग रहा है कि आप इमोशनली अनस्टेबल हैं, आप कभी कुछ हैं, या इमोशनली आप एक जैसे नहीं रहते, मतलब मूडी हैं आप, इनको ऐसा लग रहा है। और इस कारण से ये होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं। इनको लगता है इनका भी दिमाग ख़राब हो जाता है ये लड़ाई झगड़े से, तो अभी ये होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं। 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने से हो सकता है इश्यूज़ चल रही हो आप लोगों के बीच, लड़ाई झगड़ा, या अगर नहीं भी है, बातचीत हल्की हो भी रही है तो एक होल्डिंग बैक है। ये नहीं है कि बातचीत एकदम अच्छे से हो रही है, होल्डिंग बैक है। ईगो, आप पूरे ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। पर्सन कंफ्यूज रहेंगे एरीज। हो सकता है इस पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन चॉइसेस है, इसीलिए कुछ केसेस में एक इगोइस्टिक पर्सन है ये, जिनसे मैंने जैसे बोला रीडिंग में, कंफ्यूज्ड, आज करूं कल करूं, इन एंड आउट, या बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली चाहत है, लेकिन कुछ केसेस में इनके पास वही दिख रहा है कि दो ऑप्शन, दो चॉइसेस हैं, या तो ये मैरिड पर्सन है या कोई और ऑप्शन भी है इनके पास, जिसके कारण से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो एनर्जी वाइज ये बहुत कनेक्टेड है आपसे। एनर्जेटिकली आप लोग अभी भी बहुत कनेक्टेड है, ये आपसे बहुत कनेक्टेड है, लेकिन फिज़िकल वे में, मतलब एक्शन में मैं नहीं देख रही हूँ ये करते हुए। कुछ केसेस में ये हो सकता है आपसे एफर्ट करने की चाहत रखे, कुछ के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो पर्सन कंफ्यूज है आप इस सिचुएशन को लेकर के। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और एरीज हो सकते हैं। ये एरीज की भी कार्ड है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे पर्सन अवॉइड करना चाहते हैं कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकता है।
चलिए देखते हैं आउटकम। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स, आप अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे एरीज। किंग ऑफ कप्स, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आप पर्सन के साथ। डेफिनेटली लव है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपको पर्सन के लिए। आप दूरियां हैं या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो स्ट्रेस्ड हैं। भले आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने का, इमोशनल बैलेंस, लेकिन अभी भी आप इस पर्सन को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं। और डेफिनेटली ये कुछ के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है। डीप लव, डीप, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं इस पर्सन के लिए। ये दूरी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।